बिग बॉस 19 की सबसे चौंकाने वाली रनर अप के पीछे का सच क्या था? क्या फरहाना भट्ट की ग्रैंड फिनाले तक की यात्रा सिर्फ उनकी गेम प्ले की मास्टरी थी, या फिर एक शक्तिशाली छिपे हुए हाथ द्वारा सावधानी पूर्वक रचा गया खेल? आज रात हम उन फुसफुसाहटों, अफवाहों और उस एक नाम का पर्दाफाश करेंगे जो खामोश रहने को तैयार नहीं, भास्कर भट्ट। नमस्ते सत्य के जिज्ञासु दर्शकों, आज हम एक ऐसी विशेष पड़ताल के साथ आपके सामने हाजिर हैं जो भारत के सबसे बड़े रियलिटी शो में से एक की बेदाग छवि को तार तार कर सकती है। फरहाना भट्ट कभी चंद हजार फॉलोअर्स वाली एक अनजान हस्ती थीं, लेकिन बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले तक पहुंचकर उन्होंने लाखों दिलों पर राज किया। हालांकि उनकी इस शानदार उड़ान ने सिर्फ वाहवाही ही नहीं बटोरी, बल्कि इसने सवालों का एक भयंकर तूफान खड़ा कर दिया। शक की एक ऐसी लहर पैदा की जिसने एक ही सर्द आरोप को जन्म दिया कि उनकी सफलता सिर्फ प्रतिभा का कमाल नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली गोपनीय गठजोड़ का नतीजा थी। आज से महज 8 महीने पहले फरहाना भट्ट का नाम शायद ही कोई जानता था। आज उनके 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ये सब कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ उनकी कड़ी मेहनत थी, या कोई शक्तिशाली कठपुतली मास्टर पर्दे के पीछे से डोरे हिला रहा था? इसका जवाब, जैसा कि सामने आ रहा है, कहीं ज्यादा जटिल और सच कहूं तो कल्पना से कहीं ज्यादा परेशान करने वाला है। लेकिन इससे पहले कि हम सत्ता, प्रभाव और इन सभी खंडनों की इस भूल भुलैया में और गहराई से उतरें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं, क्या आपको फरहाना भट्ट की कहानी पर विश्वास है? इस अगले हिस्से को मिस मत कीजिएगा, यहीं से पर्दा उठना शुरू होता है। फरहाना भट्ट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। बिग बॉस 19 में उनकी यात्रा यकीनन असाधारण थी। एक अंडरडॉग से वो एक मजबूत प्रतियोगी के रूप में उभरी। उन्होंने गठजोड़ बनाए, धोखे सहे और बिग बॉस के घर के लगातार दबाव का सामना किया। उनके प्रशंसकों की संख्या आसमान छू गई। उनके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स 40,000 से बढ़कर अविश्वसनीय 2 मिलियन हो गए। ये सिर्फ सफलता नहीं है, ये एक अद्भुत घटना है। फिर भी जैसे ही फिनाले के मंच पर कन्फेटी गिरना बंद हुआ और फरहाना गर्व से रनर अप के रूप में खड़ी थीं, जश्न के माहौल में एक बेसुरा स्वर गूंजने लगा। ये उनकी उपलब्धि के लिए जयकार नहीं थी, बल्कि फुसफुसाहटों का बढ़ता शोर था। एक सामूहिक कानाफूसी जो जल्द ही एक अदम्य गर्जना में बदल गई। वो वहां तक कैसे पहुंची? क्या ये निष्पक्ष खेल था? रियलिटी टेलीविजन की दुनिया में ये कोई नई स्क्रिप्ट नहीं है। पक्षपात, हेरफेर और पर्दे के पीछे के सौदों के आरोप कई शो को परेशान करते रहे हैं, लेकिन फरहाना भट्ट के मामले में इन फुसफुसाहटों के साथ एक विशिष्ट परेशान करने वाला नाम जुड़ा था, भास्कर भट्ट। ये नाम न केवल फैन फोरम में गूंजा, बल्कि उद्योग के गलियारों में भी गहराई तक पहुंच गया। भास्कर भट्ट एक ऐसा नाम जिसका खासा वजन है। एंडमोल के पूर्व क्रिएटिव डायरेक्टर, वही शक्तिशाली प्रोडक्शन कंपनी जो बिग बॉस बनाती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, वो व्यक्ति जो शो की रचनात्मक दिशा, कथाक्रम और शो की मूल संरचना को आकार देने के लिए जिम्मेदार था, अब उसके सबसे प्रमुख प्रतियोगियों में से एक के साथ रोमांटिक या कम से कम अंतरंग रूप से जुड़ा हुआ है। इसके निहितार्थ चौंकाने वाले हैं। अफवाहें विशिष्ट थीं, भयावह रूप से सटीक थीं कि भास्कर भट्ट सिर्फ एक परिचित नहीं थे, बल्कि एक संरक्षक, एक मार्गदर्शक, एक अदृश्य शक्ति जो फरहाना को टॉप 2 में धकेलने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। कहानी ने एक गहरा मोड़ ले लिया। क्या फरहाना की प्रतिभा उनके कनेक्शन से कम थी? क्या खेल शुरू से ही धांधली वाला था? क्या उनकी यात्रा प्रामाणिक प्रतिभा का चित्रण थी, या एक सावधानी पूर्वक गढ़ी गई कहानी जो किसी अंदरूनी सूत्र द्वारा तैयार की गई थी? हफ्तों तक फरहाना खामोश रहीं, अटकलें बढ़ती गईं, हर गुजरते दिन के साथ बदसूरत होती गईं। जनता जो शो में भावनात्मक रूप से निवेशित थी, ने धोखे की भावना महसूस की। बिग बॉस का मूल स्वरूप, एक समान खेल का मैदान, कच्ची तालीम और व्यक्तित्व का चमकना, इन आरोपों के बोझ तले ढहता हुआ लग रहा था। फरहाना की चुप्पी, हालांकि दबाव को देखते हुए समझ में आने वाली थी, ने केवल आग में घी डालने का काम किया, जिससे फिक्स्ड गेम की कहानी को जड़ जमाने का मौका मिल गया।
लेकिन फिर बांध टूट गया। फरहाना भट्ट ने आखिरकार उस हाथी को संबोधित किया जो कमरे में खड़ा था। उनके बयान का बेसब्री से इंतजार किया गया। प्रशंसकों और आलोचकों द्वारा समान रूप से उसका विश्लेषण किया गया। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भास्कर भट्ट को स्वीकार किया, उन्होंने अपने संबंध की पुष्टि की, लेकिन उनके शब्दों को सावधानी से चुना गया था। तूफान को शांत करने के लिए डिजाइन था, फिर भी शायद अनजाने में उन्होंने केवल संदेह की आग में घी डाला। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भास्कर भट्ट सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, और कुछ नहीं। उन्होंने आगे कहा, भास्कर भट्ट ने मेरा बहुत समर्थन किया। आइए इस पर गौर करें। एक अच्छा दोस्त रियलिटी टीवी की निर्मम दुनिया में, जहां दोस्ती अक्सर रणनीतिक होती है, जहां हर रिश्ते की बारीकी से जांच की जाती है, जब वो दोस्त उस पारिस्थितिकी तंत्र में अपार शक्ति रखता है, तो अच्छा दोस्त वास्तव में क्या मायने रखता है? क्या ये एक निर्दोष प्लेटोनिक बंधन है, या ये एक अधिक जटिल प्रकृति में समझौताकारी रिश्ते को छिपाने के लिए सावधानी पूर्वक रचा गया एक मुखौटा है? फास प्रेज और कुछ नहीं, लगभग दफातरी लगता है। आगे की पूछताछ को रोकने का एक पूर्व खाली अतियाय। और फिर ये स्वीकारोक्ति, उन्होंने मेरा बहुत समर्थन किया। समर्थन? किस तरह का समर्थन? भावनात्मक, रणनीतिक, लॉजिस्टिकल और महत्वपूर्ण रूप से शो की रचनात्मक दिशा की बागडोर संभालने वाले किसी व्यक्ति का बहुत समर्थन क्या होता है? जनता का संदेह स्पष्ट रहा। कई लोगों को उनका व्याख्यान असंतोषजनक लगा। उनके लिए एक अच्छे दोस्त द्वारा बहुत समर्थन, जो कि पूर्व एंडेमोल क्रिएटिव डायरेक्टर भी हैं, और फरहाना का फिनाले तक पहुंचना बस बहुत सुविधाजनक, बहुत साफ सुथरी थी। उसने जितने सवालों के जवाब दिए, उससे कहीं ज्यादा सवाल खड़े किए। क्या ऐसा हो सकता है कि समर्थन अनुचित प्रभाव की सीमा को पार कर गया हो? एक ऐसे माहौल में जहां हर प्रतियोगी दांत और नाखून से लड़ता है, जहां हर वोट, हर कार्य, हर शब्द महत्वपूर्ण है, एक अंदरूनी सूत्र से एक सूक्ष्म संकेत, एक रणनीतिक सलाह या एक सावधानी पूर्वक तैयार की गई कथात्मक प्रेरणा एक प्रतियोगी की यात्रा को ड्रामेटिकली बदल सकती है। अन्य प्रतियोगियों के बारे में सोचिए, वो जिन्होंने कड़ी मेहनत की, रणनीति बनाई और लड़े केवल असफल होने के लिए। उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा ये जानकर कि उनके प्रतियोगी के पास बिग बॉस के खतरनाक पानी के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करने के लिए संभवतः एक अदृश्य हाथ था। खेल की अखंडता अनगिनत आकांक्षी व्यक्तियों के सपने निष्पक्षता के सिद्धांत पर निर्भर करती है, और जब उस निष्पक्षता पर सवाल उठाया जाता है तो रियलिटी टेलीविजन का पूरा ढांचा ढहने लगता है। लेकिन कहानी प्रिय दर्शकों और भी ज्यादा उलझती है। जैसे ही भास्कर भट्ट विवाद सुर्खियां बटोर रही थीं, फरहाना की अपनी स्वीकारोक्तियों से एक और नाम उभरा। संक्षिप्त में, लगभग क्षणिक रूप से, बशीर अली। एक अप्रत्याशित टिप्पणी में फरहाना ने बशीर अली के पहले उन्हें गले मिलने की अपनी खुशी के बारे में बताया। गौरव खन्ना और शहबाज बदेशा जैसे अन्य प्रमुख हस्तियों से भी पहले। उन्होंने कहा, कितना अच्छा लगेगा जब बशीर सबसे पहले मुझे गले मिलेगा। बाकी सब गौरव खन्ना के पास गए, लेकिन मेरे पास पहले बस आया, उसके बाद शहबाज बदेशा आए। हमें इसके बारे में क्या सोचना चाहिए? क्या ये स्नेह का एक वास्तविक क्षण है, एक और पनपते रोमांस का संकेत जो तस्वीर को जटिल बनाता है, या ये एक सावधानी पूर्वक रखा गया भटकाव है? भास्कर भट्ट से जुड़े अधिक नुकसानदायक आरोपों से ध्यान हटाने के लिए एक रणनीतिक रिवील है। मनोरंजन उद्योग भटकाव का उस्ताद है, एक भव्य मंच जहां कहानियां गढ़ी जाती हैं और ध्यान को सावधानी पूर्वक प्रबंधित किया जाता है। क्या बशीर अली एक नया अध्याय हो सकते हैं, या एक सुविधाजनक ढाल हो सकते हैं? भास्कर भट्ट विवाद के तूफान के बीच इस रहस्यवदन का समय अकाट्य सवाल खड़ा करता है। क्या फरहाना चतुराई से पहले के घटाले को दबाने के लिए एक अलग रोमांटिक रुचि का चित्र पेश करने की कोशिश कर रही हैं? खंडन और रहस्यवदन का ये नृत्य जारी है। फरहाना भट्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो वर्तमान में किसी को डेट नहीं कर रही हैं, जिससे स्थिति और उलझ गई है। अगर वो किसी को डेट नहीं कर रही हैं, तो बशीर अली के बारे में क्या? क्या वो भी सिर्फ एक अच्छा दोस्त है? और अगर ऐसा है, तो उनका विशेष उल्लेख क्यों? उन्हें गले मिलने में उनकी प्राथमिकता पर इतना जोर क्यों? ये सिर्फ बेकार सेलिब्रिटी की बातें नहीं हैं, ये साजिश के एक बड़े मोज़ैक के टुकड़े हैं। प्रत्येक टुकड़े की जांच की मांग है।
ये सिर्फ फरहाना भट्ट के बारे में नहीं है, ये रियलिटी टेलीविजन की आत्मा के बारे में है। ये मनोरंजन और नैतिक आचरण के बीच की महीन रेखा के बारे में है। ये संबंधों की शक्ति और उनके दुरुपयोग की पहलिंग के बारे में है। जब एक प्रतियोगी की यात्रा ऐसे मजबूत आरोपों से धूमिल होती है तो ये एक लंबी छाया डालता है, न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि पर बल्कि उस पूरी संस्था पर जिसमें उन्होंने भाग लिया। अच्छे दोस्त का किस्सा हालांकि एक आसान रास्ता है, एक कड़वा स्वाद छोड़ जाता है। ये प्रमाण के बिना अपराध की संभावना को शंका से अलग करता है, एक ग्रे जोन बनाता है। जनता अक्सर बनाने वालों द्वारा दिए गए क्रेडिट से ज्यादा समझदार होती है। जब कोई कहानी पूरी तरह से मेल नहीं खाती तो भांप लेती है। वे प्राथमिकता एक निष्पक्ष खेल चाहते हैं और जब वो विश्वास टूटता है तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। दर्शकों की संख्या, स्पॉन्सरशिप और पूरी फ्रेंचाइजी की विश्वास पात्रता को प्रभावित करते हैं। तो ये हमें कहाँ ले जाता है? फरहाना भट्ट